हरे ठीक है, चालू करिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता की सादर प्रणाम। आज का मुझे जो प्रश्न मिला है, आवाज नहीं आधुनिक आ रही माता जी आपकी। मुझे तो नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रही हाँ है। अभी आई। हाँ। हाँ यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आधुनिक समाज, आज का जो मुझे प्रश्न मिला है, आधुनिक समाज के संबंध में वंश के विनाश के संबंध में अर्जुन के तर्कों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने स्पष्टीकरण में 1.39 से 43 से छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। स्कूल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग ही हमें सभी संस्कारों से अवगत कराते हैं। यदि वे वृद्ध ही नहीं रहेंगे तो तरुण सदस्य इस परंपरा से वंचित रह जाएंगे। आजकल ये सब बदलाव दिखने में आते हैं कि परंपरा व संस्कारों की जानकारी आजकल के युवा वर्ग के पास नहीं है। अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। सैनिकों की मृत्यु से समाज की सुरक्षा को हानि होती है। ऐसी अवस्था में स्त्रियां व पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक व्यभिचार करेंगे, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। वर्तमान युग में यह प्रथा देखने को भी मिल रही है। पिंडदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। परिवार के बच्चे जब अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं तो इससे पितरों को प्रेत योनि व अन्य दुखों से बचा सकते हैं। आधुनिक युग में यह प्रथा कहीं कहीं लुप्त हो रही है, क्योंकि पितरों के लिए किए गए कार्य पूर्ण नहीं होते। पारिवारिक व सामाजिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे। परंपरा के विखंडन से समाज की व्यवस्था खराब हो जाती है। आज के युग की यह व्यवस्था इसका उदाहरण है कि कैसे समाज परंपराओं संस्कारों को न अपनाकर कुव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। कुल धर्म का विनाश। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार मृत्यु से पहले पाप कर्म का प्रायश्चित करना होता है। यदि पाप आत्मा प्रायश्चित नहीं करती तो वह नरक लोक कुल धर्म का पालन नहीं किया जाएगा तो नरकवास करना पड़ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उड़िया माता को अनुरोध करूंगी कि वह स्तुति कर्म को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा उड़िया माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, बीजी अध्याय 1 और 2 के उपयुक्त श्लोका के संदर्भ में अर्जुन के युद्ध ना करने के कारणों की सूची बनाएं। अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण, पहला कारण था करुणा। जब अर्जुन ने अपने और विपक्ष दल के अ, सैनिकों को देखा तो उसके उनके हृदय में सभी के लिए दया आ गई। अर्जुन का हृदय ईश्वरीय गुणों से ईश्वरीय गुणों के कारण कोमल था, ना कि किसी दुर्बलता के कारण। कोई आनंद नहीं। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, युद्ध में मेरे सभी सगे संबंधी खड़े हैं, भला मैं उन्हें मार कर कैसे आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। अर्जुन को राज्य विजय व सुख से कोई मतलब नहीं था। वे कहते हैं कि यदि स्वजनों को मार कर मुझे ये सब प्राप्त भी हो जाए तो भी मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 3, पाप का भय। अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं अपनों को मारता हूँ तो मैं पाप का भागी बनूंगा। अर्जुन स्वभाव से साधु थे, इसलिए युद्ध ना करके विपक्ष दल को क्षमा करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि युद्ध में इतने परिजन और राजा मारे जाएंगे जिससे कि वे पाप के भोगी बनेंगे। नंबर 4, पारिवारिक परंपराएं। अ, पारिवारिक परंपराएं। अर्जुन को युद्ध शुरू होने से पहले ही दुष्परिणाम नजर आ रहे थे। पारिवारिक परंपरा नष्ट होने से कुल व परिवार में अधर्म परिवर्तित हो जाएगा। परिवार में चले आ रहे संस्कार, आध्यात्मिक कार्य, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। अर्जुन भगवान के भक्त होने के नाते सदाचार के प्रति जागरूक थे। असमंजस की स्थिति। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां सर्वधर्मचेता यत् श्रेयस्यास्ति निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कि मैं
नहीं जानता कि क्या श्रेष्ठ है, विपक्ष दल को जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अर्जुन एक पुण्य आत्मा थे, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे अधर्म के प्रति उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि यदि वे जीत जाते हैं तो अपनों के बिना जीत में भी हार है। ऐसे में अर्जुन असमंजस की स्थिति में थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अपनी जीवा को यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए। अब मैं सुकन्या माता जी से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी और माता जी को सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, कौन और सामान्य रूप से समाज के भीतर उपयुक्त और अनुचित आवेदन की जांच करे। महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती है और इसलिए भरोसेमंद नहीं होती है। इस उक्ति को स्पष्टीकरण करने के लिए मैं श्रील प्रभुपाद के वचनों के संदर्भ में इस प्रकार के युक्ति देना चाहूंगी। स्त्रियां समाज की अविच्छेद्य अंश है। वे जननी, कन्या, पुत्री, भार्या आदि भूमिकाओं को निभाती है। इसलिए उनका संरक्षण और सटीक रूप से मार्गदर्शन समाज का एक सर्वोच्च उत्तरदायित्व है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसके पारमार्थिक कल्याण हेतु योग्य मनुष्यों की उत्पत्ति होना अनिवार्य है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक स्त्री को, क्योंकि जननी ही एक शिशु की सर्वप्रथम गुरु होती है। क्योंकि ईश्वर ने इस प्रकृति में संतुलन को कायम रखने के लिए स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की रचना इस प्रकार से की है, जिसके चलते स्वाभाविक रूप से स्त्रियां एक शिशु की भांति कोमल हृदय की होती है और बुद्धि वृत्ति से अधिक अपने मनोवृत्ति द्वारा चालित होती है, और इस कारण उनका अपने मार्ग से भटकना भी सहज होता है। ऐसे में युद्ध में पराजित होने वाली पक्षों के स्त्रियों को कुछ दुर्बुद्धि संपन्न पुरुष व्यभिचार में लिप्त होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और अधिक स्वतंत्रता मिलने के कारण स्त्रियां भी अपने सत्य निष्ठा तथा सतीत्व का नाश करके अधोपतित हो सकती है, जिसका निश्चित परिणाम है समाज में अवांछित संतानों का आधिक्य और वर्णाश्रम धर्म का विनाश। ऐसे विनाश को रोकने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि समाज के प्रवीण जन तथा परिवार परिजन स्त्रियों का उचित मार्गदर्शन करें और उन्हें सुरक्षित रखें। शास्त्र विधि अनुसार उन्हें धार्मिक कार्यों में और कुल के परंपराओं में संलग्न रखें। ऐसी परिस्थिति में कुल की स्त्रियां धर्म में निश्चल रह पाएंगी और अपने सतीत्व धर्म से पतित नहीं होंगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्रियां धार्मिक और चरित्रवान संतानों को जन्म देती है, जिससे समाज का कल्याण होता है। हरे कृष्णा। मेरी आज की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं मोनिका माता जी से ये अनुरोध करूंगी कि वे इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ माता यस जी मैम। आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आज मेरा प्रश्न है कि इस अध्याय में प्रयुक्त कृष्ण के निम्नलिखित नामों के महत्व की व्याख्या करो। अच्युत, गोविंद, माधव, ऋषिकेश। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित किया है और उन अलग अलग नामों का अपना ही महत्व है। अच्युत गीता के पहले अध्याय के 21-22 श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। साथी बनकर उन्होंने अर्जुन की आज्ञा के पालन में कोई संकोच नहीं किया, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया है।